सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं प्रोफेसर रजिंदर कौर और आपका आज हिंदी की क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। जो बच्चे नए आए हुए हैं उन सबको हार्दिक अभिनंदन मेरी ओर से। और आज जो हम आपकी हिंदी की फर्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम आज आपका प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस आपसे डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है और इसमें जो प्रथम सेमेस्टर है हिंदी का, इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है हिंदी में। ठीक है, तो आपको जो पहली बुक है वो लगी हुई है कविता लोक और इसके राइटर का नाम है डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। अर्थात आपने अगर कविता लोक बुक लेनी है तो वो डॉक्टर शिव कुमार शर्मा की ही लेनी है। और इसमें आपको 4 कवि लगे हुए हैं कविता लोक के अंडर जो प्रथम सेमेस्टर है। ठीक है, वो है एक कबीर, रैदास, गुरु नानक देव और सूरदास। और अब जो आपके प्रश्नों का सवाल है कि कौन कौन से प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न पेपर में आएंगे, तो इन चारों कवियों में की आपको 2 संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाएंगी। ठीक है, अर्थात पूछी आपसे 4 जाएगी और 2 आपने लिखनी है। 5-5 अंकों की होगी इन चारों कवियों में से। और आगे जो है इन चारों कवियों से रिलेटेड आपका 6 अंकों का समीक्षात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपने इसमें से अटेम्प्ट 1 करना है जो 6 नंबर का है। और ये प्रश्न कवि परिचय से संबंधित हो सकते हैं कि कवि का परिचय पूछ लिया, जैसे कि कबीरदास का जैसे जन्म कब हुआ, ठीक है, उनके काव्य की विशेषताएं, इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया। जहाँ जो आपको कविता लगी हुई है जैसे कबीर के दोहे हैं उनका सार पूछ लिया, या फिर कबीर की जैसे रचना है उसका उद्देश्य पूछ लिया। इस प्रकार अदर्स कवियों का जैसे रैदास का पूछ लिया, गुरु नानक देव जी की कविता से संबंधित, या सूरदास की कविता से संबंधित, या उनका कवि परिचय आ सकता है, या कविता का सार आ सकता है, या फिर उद्देश्य संबंधी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और आगे जो आपको बुक लगी हुई है वो है संजीव कहानियों अर्थात ये कहानियों की बुक्स हैं। और इसका जो राइटर है वह डॉक्टर लक्ष्मी चंद्र खुराना है। अर्थात कि आपने संजीव कहानियों की जो बुक लेनी है वो डॉक्टर लक्ष्मी चंद्र खुराना की ही होनी चाहिए। और इसमें जो आपको कहानियाँ लगी हुई हैं वो है एक तो शतरंज के खिलाड़ी, आगे की है ममता, तृतीय जो लगी हुई है शिक्षित का हृदय, 4th है आपकी मौत के मुंह में, 5th है न्याय मंत्री, 6th गुलाब और 5th है सभ्य असभ्य। और इसी प्रकार आपको इन कहानियों से रिलेटेड 2 संदर्भ सहित व्याख्याएं करनी होगी। कुल आपसे 4 पूछी जाएंगी, सेम वैसे जैसे कविता लोक में हमने जो व्याख्याएं करनी है उसमें से भी आपने 2 करनी है, 4 पूछी जाएंगी। और इसमें से भी कहानियों से रिलेटेड आपसे पूछी जाएंगी संदर्भ सहित व्याख्या कि जो कथन किसका है, जो इस प्रकार की। ठीक है, आपने जैसे उसको लिखना होता है उसके प्रसंग में। तो कुल आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर भी व्याख्याएं 4 पूछी जाएंगी और 2 करनी है। और सेम आपको 6 अंकों का एक समीक्षात्मक प्रश्न करना होगा। और इस खंड में आपको कहानियों से रिलेटेड कहानियों की कथा वस्तु पूछ ली सकते हैं कि इसकी कथा वस्तु क्या है। ठीक है, कथा वस्तु में उसकी पूरी कथा आ जाती है। और दूसरा आ जाता है किसी चरित्र से रिलेटेड। ठीक है, आपको करेक्टर किसी का पूछ लिया जाता है। और जो आपको आगे का क्वेश्चन है वो उद्देश्य से संबंधित है, इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कहानियों से रिलेटेड। और इसमें से कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 1 ही करना है। और आगे जो आपका 3rd पार्ट में आएंगे उसमें जो आपको आएगा वो है 3-3 अंकों के 3 लघु प्रश्न करने होंगे। अर्थात कि आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन किन में से वो होंगे कविता लोक से ही और संजीव कहानियों से ही दोनों। ठीक है, 3 आपको करने हैं, वो भी 3-3 अंकों के 6 पूछे जाएंगे जो दोनों से रिलेटेड होंगे, कविता लोक और संजीव कहानियों से। आगे जो है वो आपका आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभाजित है, जैसे आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है और आधुनिक काल है। लेकिन आपको जो प्रथम सेमेस्टर है इसमें आपको आदिकाल लगा हुआ है, जिसमें आपको आदिकाल का नामकरण पूछ लिया जाएगा, उसकी काल सीमा। ठीक है, काल सीमा अर्थात उसका समय। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा आपकी परिस्थितियाँ कि आदिकाल के समय में, उस समय में परिस्थितियाँ कैसी थी, सिचुएशन कैसी थी।
और इसकी प्रवृत्तियाँ पूछ ली जाएगी। प्रवृत्तियाँ होती हैं विशेषताएं, आदिकाल की विशेषताएं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो पृथ्वीराज रासो और बीसलदेव रासो का परिचय, ठीक है। ये एक महाकाव्य है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ उनका परिचय ही मिला हुआ है जो आपने पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है इसमें। और इसमें से भी आपको 7 अंकों का एक समीक्षात्मक प्रश्न करना है। कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इन सभी क्वेश्चनों में, ठीक है। जैसे आदिकाल का नामकरण, काल सीमा, परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ, पृथ्वीराज रासो या बीसलदेव रासो, इनमें से आपको सिर्फ एक प्रश्न करना है और 2 पूछे जाएंगे। आगे आपका आता है 5th पार्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ अर्थात जो छोटे प्रश्न होते हैं 1-1 अंक के, इसमें से आपको 15 टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे और आपने 10 प्रश्न करने हैं। और ये जो है जो छोटे प्रश्न हैं आपके कविता लोक में से आएंगे, और दूसरा आएंगे संजीव कहानियों में से, और तीसरा पार्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आपने आदिकाल, काल सीमा, परिस्थितियों से रिलेटेड पढ़ना है। इनमें से ये सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है, जो 10 नंबर के हैं, तो वो आपको करने होंगे। आगे आपका आता है 6th में समीक्षा सिद्धांत। समीक्षा सिद्धांत में हमने किसकी समीक्षा करनी है? कहानी की। अर्थात आपको कहानी का परिभाषा, तत्व और वर्गीकरण संबंधी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 7 नंबर का होगा और आपको केवल 1 प्रश्न करना है। जैसे आपको पूछ लिया कहानी, कहानी क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए, ठीक है। जहाँ इकट्ठा क्वेश्चन आ जाता है, कहानी की परिभाषा बताते हुए इसके तत्वों का परिचय दीजिए, या फिर कहानी का वर्गीकरण कीजिए। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आएंगे, 2 आएंगे। ये टोटल 3 ही क्वेश्चन बनते हैं कहानी का, जैसे परिभाषा, तत्व और वर्गीकरण 2 आपको आने और आपने 1 ही करना है पेपर में। आगे जो आपका आता है 7th पार्ट में, वो आता है व्यवहारिक व्याकरण। क्या आपको व्याकरण, ठीक है, व्याकरण में क्या क्या आएगा आपका? पहले तो आपको आएंगे विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। इसमें आपको 5 आएंगे, सॉरी आपको 7 प्रश्न आएंगे विपरीतार्थक में और 5 करने होंगे आपने। और जो खो पार्ट इसमें आएंगे आपको समानार्थक शब्द, ठीक है। समानार्थक समझते हो ना, जैसे अग्नि, अग्नि का जैसे हमने क्या समानार्थक बना सकते हैं? आग, पावक, अनल, ठीक है। इसी प्रकार जैसे एकता, एकता का बना सकते हैं जैसे संगठन, मेल, मिलाप। इस प्रकार के समानार्थक शब्द भी आपको 7 आएंगे और आपने 5 करने हैं। आगे आपको आएगा व्याकरण में शब्द शोधन और वाक्य शोधन। शब्द शोधन अर्थात जो शुद्ध अशुद्ध होते हैं वो आएंगे आपको, जिसमें से आपको पहले शब्द भी आ सकते हैं और वाक्य भी आ सकते हैं। जैसे एक लाइन का वाक्य दे दिया, उसमें से क्या चीज़ शुद्ध है और क्या अशुद्ध है, अर्थात वो आपको अशुद्ध दिया होगा, आपको शुद्ध करके उसको लिखना है। इस प्रकार या फिर आपको शब्द दे देंगे, ठीक है। अगर शब्द देंगे वो भी 5 देंगे, सॉरी 7 देंगे और 5 करने हैं। और अगर वाक्य देंगे वो भी इसी प्रकार के, ठीक है। ये शुद्ध अशुद्ध है एक, जिसको हम शब्द शोधन और वाक्य शोधन कहते हैं। और जो दूसरा है आपका आता है व्यवहारिक व्याकरण में आगे का, वो आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। जैसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द जैसे हम पूछ लेते हैं जो परमात्मा को न मानता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जो कभी जन्मा ना हो। इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है, जो वाक्यांश के लिए एक अंश है, एक शब्द है वो। इसमें से भी आपको 7 आएंगे और 5 आपको करने होंगे। और बाद में जो आपका लास्ट पार्ट है वो आते हैं आपकी परिभाषिक शब्दावली, ठीक है। और इसमें से आपको कितने आएंगे? 5 आपने अटैम्प्ट करनी और 8 आपको आएंगे, ठीक है। ये सारा था आपका। और जो आपकी परिभाषिक शब्दावली है वो आपने जैसे अभी +2 में भी पढ़ी होंगी, ठीक है, +1 +2 में, ठीक है, वो भी आपने पढ़ी है, तो वो भी यहाँ पर आएगी। वो आपको आएगी L तक आएगी, जैसे A अल्फ़ाबेट से लेकर L अल्फ़ाबेट तक के बीच में जितने हैं वो सारे L तक आएंगे, ठीक है। ये था आपका सिलेबस। तो आपने ये सारा हमने पढ़ना है। और जो बुक्स हैं वो अपने कविता लोक और संजीव कहानियाँ खरीद लेनी है। और अगर आप MBD से करना चाहते हैं तो वो भी आपकी इच्छा है, आपने कैसे पढ़ना है, ठीक है। आपने कौन सी बुक से ज़्यादा अच्छा लगता है करना, वो आपने देख लेना है। तो ये सारा आपका सिलेबस है। तो हम इसको फिर आगे अगली वीडियो में हम कहानियों से शुरू करेंगे पहले, या फिर हम ये जो व्याकरण है उस पार्ट से आपको पढ़ाना शुरू करेंगे कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है। आगे
जैसे हम विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, शब्द शोधन, लेखन, ये सब आपको करवाने शुरू कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसके साथ साथ आपका बहुत बहुत